नमस्कार। आज भी मैं ईश्वरीय आस्था से, ईश्वरीय कृपा से जुड़ी अपने जीवन की एक ऐसी घटना का वर्णन कर रही हूँ जिसमें मैं पूरी तरह मौत के मुंह में समा गई थी। इस घटना ने मुझे पूरी तरह हिला दिया था, लेकिन ईश्वरीय कृपा थी जिसने मुझे मौत के मुंह से वापस निकाला। फरवरी माह 2013 की बात है। मैं नहाकर संयोगवश उस दिन कांच के सामने खड़ी होकर कपड़े पहन रही थी। अचानक मुझे स्तन में एक जगह हल्का दबाव नजर आया। सोची रात में सोते समय कंगन से दब गया होगा, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। अतः उस बात से ध्यान हटाकर घर के काम काज करके कॉलेज चली गई। कॉलेज से आने के बाद शाम को कपड़े बदलते समय मैं फिर उसे देखने लगी। देखा दबी हुई जगह वैसी की वैसी है। मैं थोड़ी डर गई क्योंकि 4 साल पहले मेरे बाएं स्तन में भी एक गांठ हुई थी। उस समय भी मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा था। हाँ, उस समय वह गांठ बेनैब निकली, पर इस बार जब दाएं स्तन पर दबा सा नजर आया, जबकि गांठ जैसा कुछ नहीं लग रहा था, मैं थोड़ी डर गई। प्रातः नहाने के बाद उस जगह पर गौर से देखा, दबा हुआ फिर जो का त्यों था। तब मैं लेडी डॉक्टर से राय लेने कॉलेज जाने से पूर्व ही गई, लेकिन वहाँ पे लेडी डॉक्टर के बारे में पता चला कि वो देर से आएंगी, तो मैं सोची चलो कॉलेज से लौटते समय उनसे मिल लूँगी। और जब मैं कॉलेज से लौटी शाम को 4:30 बजे, तो मैं डॉक्टर के यहाँ चली गई और उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि कैंसर का ही लक्षण जैसा नज़र आ रहा है। देखिए देर नहीं करिए, तुरंत जाकर अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। मैं उस दिन तो नहीं, हाँ दूसरे दिन सुबह ही अल्ट्रासाउंड करवाने डॉक्टर झिंगन के यहाँ गई। डॉक्टर झिंगन जब मेरा अल्ट्रासाउंड कर रही थी तो उन्हें कंप्यूटर में कटोरी के आकार का गोल सा काला धब्बा दिखाई पड़ा और देखते ही वो सिर पर हाथ रखकर बोली कि अरे ये क्या। उन शब्दों को सुनकर मुझको शक हो गया कि शायद मुझे कैंसर ही हो गया है, तभी उनके मुंह से ऐसा निकला। इधर डॉक्टर झिंगन अंदर जाकर डॉक्टर आशा को लेकर आई और उन्हें भी देखने को कहा। डॉक्टर आशा ने भी देखा और फिर मुझसे कहा कि कैंसर का ही लक्षण दिख रहा है, आप तुरंत FNAC करवाइए और ना हो तो तुरंत बम्बई जाकर FNAC ऑपरेशन जांच आदि सब करवा लीजिए। लेकिन कोई साधन नहीं था, कोई भी था नहीं मेरे पास घर में। मर्सी हॉस्पिटल जमशेदपुर में ही मैं वहाँ अकेली गई, FNAC करवाई। उस रिपोर्ट में भी कैंसर की ही संपुष्टि हो रही थी। लेडी डॉक्टर सीमा ने कहा इसमें तो कैंसर की संपुष्टि हो रही है, अब आप एक जगह और भी जाकर FNAC करवा लीजिए ताकि कंफर्म हो जाए। देखिए वो क्या बताते हैं। तब मैं टाटा मेन हॉस्पिटल गई, वहाँ डॉक्टर मीनाक्षी ने FNAC किया। FNAC करी और फिर उसके बाद एक दिन बाद आकर रिपोर्ट लेने कहा। मैं वहाँ से FNAC करवा के आ तो गई, परंतु रह रह कर ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कोई कह दे मुझे कैंसर नहीं है। लेकिन वहाँ पर जब मैं रिपोर्ट लेने गई तो डॉक्टर मीनाक्षी ने भी मुझे यही कहा कि आपको कैंसर का लक्षण दिख रहा है, सो आपके आँख में कई नोड जो हैं वो पॉजिटिव मिली है, सो आप तुरंत जो है ऑपरेशन वगैरह कराइए। बाहर जाना तो नहीं हुआ, मैं तुरंत गई डॉक्टर से, टाइम लिया, नियत तारीख पे ऑपरेशन हुआ। खैर ऑपरेशन तो सफल हुआ, परंतु ऑपरेशन द्वारा स्तन के हटाए जाने की बात से मैं बहुत दुखी थी। उसके बारे में सोचकर मन और भी भयावह पीड़ा से भर जाता था। इस दुख की वजह से मैंने अपने आप को 6 माह तक शीशे में कभी निहारा न था। शुरू के दिनों में यह तकलीफ बहुत ज़्यादा अनुभव होती थी, तकलीफ देती थी, पर सच कहा जाता है समय बड़े से बड़े घाव को भी भर देता है। मैं भी धीरे धीरे इस दुख से उबरी। ऑपरेशन के बाद मैं हॉस्पिटल द्वारा दिए गए सामान को लेकर बम्बई बायोप्सी करवाने गई। वहाँ 3 दिनों बाद रिपोर्ट मिली। वहाँ डॉक्टर मीनाक्षी थी। उन्होंने मुझे कक्ष में बुलवाया और कहा आपको 2nd स्टेज का कैंसर है, पर तुम घबराओ मत। स्तन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो 70% लोगों में दूर हो जाता है, वो ठीक हो जाते हैं। हाँ, तुम्हें अपनी हिम्मत से काम लेना होगा, धैर्य रखना होगा। इलाज बहुत लंबा होगा, लगभग 6 माह कीमो में लगेगा, फिर रेडिएशन में भी 1 माह, फिर पुनः जांच करेंगे और फिर तुम्हें दवा खिलाएंगे। लगभग 1 साल धैर्य और हिम्मत से बीमारी से लड़ना होगा। पता नहीं डॉक्टर की बात सुन करके भी दिल इस बात को मानने को तैयार ना होता था कि मुझे कैंसर है। जिंदगी अब बहुत कम समय की है, यह ख्याल मन में मंडराने लगा। ईश्वर फिर याद आने लगा, पर यह सोचकर उसे कोस रही थी। इतनी मिन्नतें की, प्रार्थना की, कोई डॉक्टर तो कह दे तुम्हें कैंसर नहीं, परंतु ऐसा किसी ने नहीं कहा। भगवान तुमने मेरी एक न सुनी। फिर भी
कब माने जो भी है 2-3 दिन तक ईश्वर को कोसा ओसा, उसके पश्चात ये बात मेरी सामान्य हो गई और मैं ईश्वर को ही याद करने लगी और कहने लगी, हे ईश्वर, तू ही सर्वशक्तिमान है, सदा तेरी चलती है, तुझे जो करना है वही करेगा। और बात यह है कि ठीक है, तुमने मुझको कैंसर दिया, परंतु इस बात की भी खुशी है कि तुमने मुझको स्तन कैंसर दिया। अगर दूसरी जगह कोई कैंसर होता तो इसका इलाज भी संभव नहीं होता, और तुमने सही समय पर मुझको जानकारी दिलवा दी। पता नहीं इतना सा, माने कोई ऐसा खास लक्षण नहीं था, परंतु मुझको उसमें शक हो गया और मैं तुरंत इलाज के लिए भागी। अगर ऐसा न करती, देरी करती, तो लापरवाही बरतने से हो सकता है कि बीमारी और भी बढ़ जाती और फिर मैं सर पटकती पछताती रहती, परंतु ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अतः मैंने पूरी तरह अपने आप को ईश्वर को सौंप दिया कि हे प्रभु, मेरे जीवन की नौका अब तेरे हाथ में है, तू डुबाए से या पार उतारे, तेरी मर्जी। तमाम सकारात्मक बातों को सोचने लगी, हिम्मत जुटाकर बीमारी से जंग लड़ने को तैयार हो गई। जिस दिन मुझे पहला कीमो पड़ना था, मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी, परंतु चेहरे से इस डर को प्रकट नहीं होने दे रही थी। ईश्वर पर पूर्ण आस्था और विश्वास से कीमो ले रही थी। इसी प्रकार 15 कीमो और लेने थे। कीमो लेने के दूसरे दिन से ही बहुत उल्टी शुरू हो जाती थी, सर में बहुत खुजली होती थी, कंघी करते ही पूरे गुच्छे गुच्छे बाल निकलने लगे और 4-6 दिनों में ही पूरे बाल खत्म हो गए। नाखून काले पड़ गए, भौं पलक शरीर के रोम में भी बाल खत्म हो गए, चेहरे पे सूजन आ गई, खुद का चेहरा भी देखने से भयावह लगता था। हर समय सर पर कपड़े बांध कर रहती, खाने में कोई स्वाद नहीं आता था, जब चाहे तब उल्टी होती रहती थी। बहुत संयमी, बिना घी तेल मसाले का खाना खाना पड़ता था। तरह तरह की चीज़ों पे मन चलता था, परंतु खुद पर संयम रखना पड़ता था। कीमो के बाद से बराबर मिलने जुलने वाले आते रहते थे और माँ बच्चों, भाई बहनों, आत्मीय जनों का, मित्रों का सहयोग मिला। इस रुग्णावस्था में ही अपने पराये की पहचान होती है। ठीक ही रहीम कवि ने कहा है, रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या हित जगत में जानी पड़े सब कोई। कौन मेरा अपना है, किसने साथ दिया, किसने नहीं, इस बीमारी में, दुख में ही आदमी को अपने परायेपन का पहचान होती है और पता चलता है। इस बीमारी के कारण जो कीमो लेना पड़ता था, पैरों में बहुत दर्द होता था, भयंकर कमजोरी लगती थी। कीमो के दरमियान और भी तरह तरह के दुख आए, जैसे दवा की गर्मी से फोड़ा हो गया, उस फोड़े को भी खत्म करने हेतु डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब उसको चीरा लगा के मवाद निकालना पड़ा और हर समय दवा की गर्मी से मुंह में छाले पड़ जाया करते थे। फिर दाएं हाथ में हर्पिस हो गया और चूँकि अब दर्द सहन करना आदत सी बन गई थी, इसलिए उन सभी कष्टों को मैंने सहा। और जिस दिन कीमो पड़ता था, उस रात पता नहीं क्या हो जाता था मुझे कि नींद नहीं आती थी, सारी रात करवटें बदलते मैं बिता देती थी। इसी बीमारी की शुरुआत में ही मेरे पिताजी एक दिन मेरे सपने में आए। उनकी आंखें गुंजा फल के समान लाल थी और वो मेरे पास में बैठे थे और मुझसे कहे, बेटा तू इतना दुखी मत हो। मैंने अपने पापा को इतना दुखी कभी नहीं देखा था। उनकी आंखें गुंजा फल के समान एकदम लाल लाल और बहुत दुखी दिख रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तू चिंता मत कर, तेरे लिए हमने पूजा पाठ मंत्र जप आदि सब करवा दिया है, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। पिताजी की बातें सत्य हुई। मैं धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ कर रही थी और इस दरमियान ईश्वर की पूजा कैसे की जाए, उसे कैसे खुश किया, ये तो मैं नहीं जानती, परंतु मैं बिछावन पे बैठे बैठे जो भी है श्रीमद् भागवत पुराण, दुर्गा सप्तशती, सुंदरकांड इत्यादि भी पढ़ा करती थी और इसी रूप में ईश्वर का स्मरण किया करती थी। बीमारी के दरमियान इन दुखों को भोगते भोगते मैं एक एक सीढ़ी पार करते हुए 16 कीमो पूरे कर चुकी थी और अब रेडिएशन की बारी हुई। रेडिएशन शुरू होते ही मैंने अपनी नौकरी भी शुरू कर दी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद दशहरा दिवाली की छुट्टी भी होने वाली थी। अतः कुछ दिन आराम करने का अवसर भी मिल जाएगा और औसत अवकाश भी कम लेना पड़ेगा। अतः मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली। आज ईश्वरीय कृपा से मैं पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गई हूँ। हालांकि इतनी बड़ी बीमारी के कारण शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, तरह तरह की तकलीफ़ें आती रहती हैं, परंतु दर्द सहना जीवन का एक हिस्सा बन गया है। बीमारी के क्रम में भी जब तरह तरह की तकलीफ़ें होती थी,
डॉक्टर अमित कुमार जो कैंसर विशेषज्ञ हैं, मेरे जीवन में उन्होंने ईश्वर की भूमिका अदा की। ईश्वर के समान वो मेरी माने देखभाल करते थे और इस बीमारी के बाद मेरी ईश्वर के प्रति आस्था जो थी वो और अधिक बढ़ गई। अंत में इस गीत के जरिए मैं अपनी हृदयगत भावनाओं को व्यक्त करती हूँ। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुम्हें गढ़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। धन्यवाद प्रभु, तुम्हारी कृपा से ही आज